इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 9, जिसका शीर्षक है सुनो सबकी करो मन की। कई बार बच्चों आप किसी उलझन या परेशानी में आ जाते हो, बात समझ में नहीं आती कि क्या करें क्या नहीं करें, तो इसके लिए आप अपने दोस्तों से पूछते हो, करते हो ना ऐसा। लेकिन आपको सबकी बात सुन लेनी चाहिए, फिर अंत में अपनी समझ व अपने मन के अनुसार ही काम करना चाहिए। ऐसा मैंने क्यों कहा, ये बात आपको इस कहानी के अंत तक समझ आ जाएगी। तो चलो बच्चों, मिलकर पढ़ते हैं आज की इस कहानी को। फूलपुर गांव में सुखराम नाम का व्यापारी रहता था। व्यापारी कौन होता है? खरीदने बेचने के काम करने वाला। धनीराम उसका इकलौता बेटा था। इकलौता यानी उसका अकेला बेटा था। इकलौता यानी उनका एक ही बेटा था। सुखराम ने धनीराम को पहली बार अनाज मंडी भेजा। अनाज मंडी जहाँ पर अन्न बेचा और खरीदा जाता है। बहुत सारी अनाज की दुकानें होती हैं, इसलिए अनाज मंडी भेजा। पिता ने चलते समय समझाया, बेटा व्यापार में 2 पैसे का लाभ भी बहुत होता है, यानी थोड़ा सा लाभ भी व्यापार में बहुत होता है। इसलिए भाव ताव करके अनाज खरीदना। भाव ताव यानी सही भाव में पूछताछ कर के अनाज खरीदना है। समझदार आदमी की सलाह सुनना, पर करना अपनी समझ से। दिन डूबने पर घर आ जाना। दिन डूबना यानी दिन ढलने से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले घर आ जाना। तो ये सारी हिदायतें सुखराम ने अपने बेटे धनीराम को दी। आपको भी जब पहली बार सब्जी मंडी या किसी दुकान पर भेजा जाता है तो आपके पापा मम्मी भी आपको समझाते हैं ना कुछ ऐसी बातें कि आपको क्या क्या करना है, कौन सा सामान लाना है, उसको किस तरह से देखना है। तो ऐसे ही सुखराम ने भी ये सब हिदायत के साथ अपने बेटे को पहली बार अनाज मंडी भेजा। 2 खाली बोरे लेकर वह घर से चला। बोरे जिनमें अनाज डाला जाता है, कुछ इस तरह के। तो ऐसे 2 खाली बोरे लेकर वह अपने घर से चला। अनाज की मंडी दूर एक गांव में थी। उनके गांव से थोड़ी दूर थी अनाज की मंडी, इसलिए धनीराम घोड़े पर सवार होकर गया, यानी घोड़े पर बैठकर गया। कोई घंटे भर में मंडी पहुंच गया। अनाज की कई दुकानें देखी। एक जगह सौदा पट गया। सौदा पट जाने का अर्थ यहाँ पर है कि भाव तय हो गया कि कितने पैसों में अनाज खरीदना है। उसने एक बोरा गेहूं तुलवा लिया। फिर बाजार की सैर की यानी बाजार में घूमने गया। धीरे धीरे दोपहर हो गई, यानी वो सुबह घर से निकला था तो ये काम करते करते दोपहर हो गई। धनीराम वापस आया और गेहूं का बोरा घोड़े की पीठ पर लाद कर ले चला। लाद कर यानी घोड़े की पीठ के ऊपर रख कर लेकर चल पड़ा। बोरा लदा होने से घोड़े की पीठ पर बैठने के लिए जगह नहीं बची, इसलिए वह पैदल चलने लगा। क्योंकि घोड़े की पीठ पर तो गेहूं से भरा हुआ बोरा था, इसलिए वह साथ साथ पैदल चलने लगा। कौन? धनीराम। रास्ते में मिल गए लाल भुजक्कड़। वह सिर पर लाल पगड़ी बांधे अपने शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे धुनी रमाए बैठे थे। शिष्य चेला या विद्यार्थियों के साथ एक पेड़ के नीचे धुनी रमाना, जैसे हवन कुंड में आग जलाते हैं, कुछ इस तरह की आग जलाकर उसके चारों तरफ बैठे थे अपने शिष्यों के साथ। कौन बैठे थे? लाल भुजक्कड़, और उनके सिर पर लाल पगड़ी बंधी हुई थी। धनीराम को देखकर वे हंसने लगे। धनीराम को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम लोग मुझे देखकर क्यों हंस रहे हो? क्योंकि तुम मूर्ख हो, एक शिष्य ने कहा। मूर्ख यानी तुम
बेवकूफ हो, मैं मूर्ख हूं, तुम लोग मुझे। ऐसा कहकर धनीराम उनसे लड़ने को तैयार हो गया, क्योंकि धनीराम को जब मूर्ख बोला गया तो धनीराम को गुस्सा आया। ठहरो ठहरो, मैं समझाता हूं। दूसरे शिष्य ने धनीराम को शांत करते हुए कहा, बात यह है कि जब तुम्हारे पास घोड़ा है तो पैदल चलना मूर्खता की बात है या नहीं? तो दूसरे शिष्य ने धनीराम को बताया कि हमने आपको मूर्ख क्यों कहा। अजीब बात करते हो, देखते नहीं घोड़े की पीठ पर गेहूं लदा है। घोड़े की पीठ पर गेहूं का बोरा रखा हुआ था। मैं कैसे बैठूं? धनीराम ने कहा। हाँ, ये हुई ना बात, शिष्य ने कहा। मैं कैसे बैठूं का जवाब देंगे हमारे उस्ताद लाल बुजक्कड़। उस्ताद यानी हमारे गुरु शिक्षक। तो हमारे गुरुजी बताएंगे इस बात का हल। आओ उनसे पूछते हैं। अब वे सब लाल बुजक्कड़ के पास आए। उन्होंने धनीराम की समस्या बताई। धनीराम को समस्या नहीं, दो धनीराम को कठिनाई आई, उसके बारे में बताया। लाल बुजक्कड़ सुनकर पहले तो गंभीर हो गए। गंभीर यानी थोड़ा शांत या चिंतित से लगे, फिर मुस्कुराने लगे, फिर थोड़ा मुस्कुराए। इतनी छोटी सी बात अभी हल किए देता हूँ। हल यानी अभी उसका उपाय बता देता हूँ या उसका निदान कर देता हूँ। समस्या को, जो आपको समस्या आई है उसका अभी हल बता देता हूँ। लाल बुजक्कड़ ने कहा, बोरे में क्या है? गेहूं, धनीराम ने कहा। तो उतने ही वजन के पत्थर दूसरे बोरे में भरो, फिर दोनों बोरे घोड़े के दोनों ओर लटका दो। वजन बराबर हो जाएगा, घोड़े की पीठ भी खाली हो जाएगी और तुम बैठकर जा सकोगे। जितने वजन का आपका गेहूं का बोरा है उतने ही वजन के दूसरे बोरे में पत्थर भर लो और दोनों बोरों को घोड़े के दोनों तरफ लटका दो, जिससे उसका बैलेंस भी बराबर हो जाएगा, दोनों का वजन बराबर हो जाएगा और घोड़े की पीठ पर बैठने के लिए जगह हो जाएगी जिस पर तुम बैठ जाओ। ये हुई ना अकल की बात, शिष्यों ने एक स्वर में कहा। धनीराम ने सोचा, ये समझदार आदमी है। समझदार यानी बुद्धिमान आदमी लगा उसे, इसकी बात माननी चाहिए। उधर लाल बुजक्कड़ आगे बढ़ गए। उन्होंने तो अपना विचार बताया और आगे बढ़ गए। उन्होंने तो धनीराम की समस्या का हल बता दिया और आगे बढ़ गए, यानी आगे चले गए। धनीराम ने एक बोरे में पत्थर भरे और उसे एक और लटकाकर गेहूं का बोरा दूसरी तरफ कर दिया। उसके मन में विचार आया कि दिन डूबने से पहले घर पहुंचना है। दिन डूबने से पहले यानी सूर्यास्त से पहले, क्योंकि धनीराम के पापा ने कहा था ना कि सूर्यास्त होने से पहले घर पहुंचना है। पैदल चलना तो मूर्खता है। वह घोड़े की पीठ पर बैठ गया। उसके बैठते ही घोड़ा गिर पड़ा। घोड़ा क्यों गिर पड़ा? क्योंकि एक तो दो बोरे हो गए और ऊपर से धनीराम भी उस पर बैठ गया। आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। धनीराम के हाथ पैर छिल गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से घोड़े और धनीराम को उठाया। बोरे में पत्थर भरे देखे तो वे धनीराम को डांटने लगे। कौन? जो आसपास के लोग मदद के लिए आए थे। अजीब मूर्ख हो, इतना वजन घोड़े पर लाद कर चलते हो। बेचारे जानवर पर जरा भी दया नहीं आई। तुम लोग भी मुझे मूर्ख कहते हो, धनीराम परेशान होकर बोला। हाँ हाँ, तुम मूर्ख हो, नहीं तो बोरे में पत्थर क्यों भरते? गेहूं का वजन बराबर करने के लिए भरे हैं। ये मुझे लाल पगड़ी वाले बुजुर्ग ने सिखाया था। कौन थे वो लाल पगड़ी वाले बुजुर्ग? लाल बुजक्कड़। जैसा उन्होंने कहा वैसा मैंने किया। बुजुर्ग यानी जो वृद्ध थे। तो तुम्हें मूर्ख लाल बुजक्कड़ मिला था, वह तो मूर्ख है ही, तुम भी मूर्ख बन गए। यानी वो तो खुद ही मूर्ख थे और तुम भी उसके साथ मूर्ख बन गए। सच में मूर्ख बन गया। मैंने सोचा सयाने और ज्ञानी दिखते हैं, क्योंकि धनीराम को वो शाने और ज्ञानी लगे। ज्ञानी यानी योग्य व समझदार। तो मैंने उनकी बात मान ली। लोगों ने धनीराम को समझाया, पत्थर लादने के बजाय
गेहूं को 2 हिस्सों में करके बोरों में भर लेते, दोनों बोरे लटका लेते, वजन भी नहीं बढ़ता और तुम बैठकर भी आ जाते। कुछ अपनी समझ भी तो लगाई होती। तो ये सुझाव बाकी जब लोग आए तो उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जो एक बोरा था उसी को 2 हिस्सों में यानी 2 बोरों में डाल लेते और जैसे अभी पत्थर भरकर लगाया है वैसे ही दोनों तरफ लटका लेते, तो घोड़े की पीठ पर तुम बैठ भी जाते और घोड़े पर इतना वजन भी नहीं होता जो पत्थर भरकर तुमने फालतू में ही बढ़ा लिया था। धनी राम को लगा वह सचमुच मूर्ख बन गया, तो वो तो सच में ही बेवकूफ बन गया था। उसने तुरंत पत्थर फेंके, आधा गेहूं दूसरे बोरे में भरकर दोनों और बोरे लटका दिए। अब ज्यों ही वह घोड़े की पीठ पर चढ़ा त्यों ही घोड़ा सरपट भाग चला। घोड़ा तेजी से चल पड़ा क्योंकि अब घोड़े की पीठ पर वजन कम हो गया था। शाम होने से पहले वह घर भी पहुंच गया। वह मन ही मन सोच रहा था, बड़े बुजुर्ग ठीक ही कहते हैं, सुनो सबकी, करो मन की। अब मैंने निश्चय यानी अब मैंने पक्का इरादा कर लिया है कि सुनूंगा सबकी पर करूंगा अपनी समझ से अपने मन की। तो बच्चों, बात समझ में आई ना कि मैंने क्यों कहा कि आपको सबकी बात सुननी है, लेकिन उस काम को करना है आपकी समझ और आपके मन से, जो आपके लिए सही हो। अब इस कहानी के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।